भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। संभवतः इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की लीला स्थली और पौराणिक पुण्य भूमि की शुभ संज्ञा प्रदान की गई है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है मां रेणुका जी का मंदिर। सनातन धर्म में भगवान परशुराम को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञाता माना जाता है। मनुष्य हो या देवता सभी उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं, भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी आज भी जीवित हैं और तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश में परशुराम जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वहाँ साल में एक बार परशुराम जी और उनकी माता रेणुका जी का अनूठा मिलन होता है। तो आइए इस मंदिर से जुड़े सभी रोचक तथ्यों को जानते हैं। हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है मां रेणुका जी। यह हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित है। यह मंदिर जिला मुख्यालय नाहन से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास में भगवान परशुराम जी अपनी माता रेणुका जी से मिलने आते हैं। माता और पुत्र के मिलाप को यहाँ के स्थानीय और आसपास के निवासी बहुत ही उत्साह से त्योहार के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तिथि के बीच में मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि भगवान परशुराम जी जामुकोटी से यहाँ माता से मिलने आते हैं। यहाँ पर रेणुका झील भी है और साथ में रेणुका जी और परशुराम जी के भव्य मंदिर हैं। मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन शिला भी है और इसी शिला पर बैठकर भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। भक्तों, रेणुका झील से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में आर्यवर्त में है वंशी क्षत्रिय राज किया करते थे और भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राजपुरोहित थे। इसी भृगुवंशी महर्षि रुचि के घर पे महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ था। इनका विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि सब परिवार इस क्षेत्र में तपस्या करने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वह तपे का टीला कहलाता है। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए सभी तत्कालीन राजा और ऋषि ललायित थे। राजा अर्जुन ने वरदान में भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं पाई थी, जिसके कारण वह सहस्त्र अर्जुन कहलाए जाने लगे। एक बार सहस्त्र अर्जुन जब महर्षि जगदम्नि के पास कामधेनु गाय मांगने पहुंचे तो महर्षि जगदम्नि ने सहस्त्र बाहु का आदर सत्कार किया। कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के कामधेनु गाय मांगने पर महर्षि जगदम्नि ने उसे समझाया कि कामधेनु गाय उनके पास कुबेर जी की धरोहर है, जिसे और किसी को नहीं दिया जा सकता। गुस्साए सहस्त्र बाहु ने महर्षि जगदम्नि की हत्या कर दी। भक्तों, ये देख मां रेणुका शोकवश राम सरोवर में कूद गई। राम सरोवर ने मां रेणुका की देह को ढकने का प्रयास किया। इस प्रयास में राम सरोवर का आकार स्त्री देह के समान हो गया, जो आज पवित्र रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, तब रेणुका और महर्षि जगदम्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने सेना सहित सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि तथा माता रेणुका को जीवित कर दिया। परशुराम जी ने माता रेणुका से अनुरोध किया कि वह झील के बाहर आ जाएं, पर रेणुका जी ने झील से बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। मां रेणुका ने वचन दिया कि वह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की एकादशी को अपने पुत्र भगवान परशुराम से यहाँ मिलने आया करेंगी। मान्यता है कि तब से श्री रेणुका जी मेले का आयोजन होता आ रहा है। माता और पुत्र के मिलन के इस अनूठे पर्व के अवसर पर लगने वाले इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्राप्त हो चुका है। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान माता रेणुका झील से निकलकर भगवान परशुराम जी से मिलती हैं और माता से भेंट के दौरान परशुराम जी भी जामुकोटी से यहाँ चले आते हैं। श्री रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस झील का विहंगम दृश्य बहुत ही सुंदर है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील में खिले कमल के फूल और ढेर सारी मछलियाँ इस झील को बेहद ही आकर्षित बना देती है। यह झील 3 किलोमीटर लंबी है। इस झील का आकार एक लेटी हुई स्त्री के समान है, जिसे मां रेणुका की प्रतिछाया भी कहा जाता है। रेणुका झील का स्त्री रूपी आकार देखने के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जामुकोटी पहाड़ी पर जाना पड़ता है। कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने कई बार इस झील की गहराई को मापने की कोशिश की, मगर वे इस काम में सफल नहीं हो सके। यहाँ पर यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति झील को तैरकर पार करने की कोशिश करता है वह बीच में ही झील में डूब जाता है। इस झील में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इस झील में कई तरह की मछलियाँ हैं और एक 100 साल से भी ऊपर का कछुआ है, जिसे यहाँ आने वाले टूरिस्ट खाना खिलाने के लिए सीढ़ियों तक बुला लेते हैं और यह दृश्य पर्यटकों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन जाता है।
रेणुका झील में स्नान करने का अलग महत्व है। जो भी व्यक्ति इस झील में स्नान करता है उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर लेडीज और जेंट्स के नहाने के लिए अलग अलग स्थान है। झील की परिक्रमा करना भी यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है। परिक्रमा करते समय यहाँ पर चिड़ियाघर भी देखने को मिलता है और इसमें कई तरह के जानवर हैं और रास्ते में एक पानी का चश्मा भी मिलता है जिसे माता रेणुका जी का दूध कहा जाता है। सतयुग के समय पे यहाँ से दूध निकलता था। भक्तों, पुराने मंदिर के पास में ही रेणुका मठ नाम से एक प्रसिद्ध पुराना मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण किया जा चुका है। इसमें माता रेणुका की मूर्ति रखी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लोगों की परशुराम जी में और माता रेणुका जी में अटूट श्रद्धा है। भक्तों, अगर आप भी रेणुका जी के मंदिर पर पहुंचकर रेणुका जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब रेणुका जी का स्मरण कीजिए और जय माता दी का जय घोष करते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे एक और नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए जय माता दी।